भाग 11। कबीर रिद्धिमा के साथ पार्टी से बाहर आ जाता है। कबीर रिद्धिमा से बड़े प्यार से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, लेकिन रिद्धिमा उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो चुप हो जाता है। वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और इससे बात करना बेकार है, तो वो उसके गुस्से के शांत होने का वेट करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रिद्धिमा कबीर की तरफ मुड़कर, कबीर अगर यहाँ का हो गया हो तो क्या हम घर वापस चले? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो कबीर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का। मुझे अब घर जाना है और वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, कल कॉलेज भी जाना है। ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं मिस्टर सिंघानिया को एक बार बाय बोल कर आता हूँ। फिर कुछ सोचकर बोला, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? प्लीज कबीर, अगर जरूरी ना हो तो मुझे यही रहने दो। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है अंदर जाने का। ठीक है तो तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं बस 2 मिनट में आया। कबीर पार्टी में अंदर जाकर एक बार फिर मिस्टर सिंघानिया से मिलता है और उनको बाय बोलकर वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। कबीर गाड़ी ड्राइव करने लगता है और रिद्धिमा खिड़की से सिर सटाकर अपनी उलझी हुई जिंदगी के बारे में सोचते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आकर कपूर मेंशन के बाहर रुकती है। कबीर रिद्धिमा को आवाज लगाता है, लेकिन जब रिद्धिमा कोई रिस्पांस नहीं देती तो वो रिद्धिमा की तरफ देखता है तो वो सो चुकी थी। वो उसे आवाज लगाकर उठाता है, लेकिन जब रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती तो कबीर को मजबूरन उसे कंधे से पकड़कर हिलना पड़ता है। कबीर उसे हिलाते हुए बोला, रिद्धिमा, रिद्धिमा उठ जाओ। रिद्धिमा हड़बड़ाकर उठ जाती है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम नींद से जागो, घर आ गया है। फिर उसे चिढ़ाते हुए बोला, अब तुम्हारा अंदर जाने का मन है या सारी रात गाड़ी में ही बितानी है? रिद्धिमा उसकी बात सुनकर भी अपने ख्यालों में खोई हुई ही गाड़ी से बाहर आती है और सीधे ही अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो कबीर की बात का कोई जवाब नहीं देती। कबीर सीधा अपने कमरे में ना जाकर पहले कुणाल के और फिर कशिश के कमरे में जाता है और वहाँ उन दोनों को आराम से सोता देखकर वो अपने कमरे में आता है और अपनी आंखें बंद किए हुए ही टाई खोलते हुए सोफे पर पसर जाता है। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा का ख्याल आते ही वो झट से अपनी आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे रिद्धिमा कहीं भी नजर नहीं आती। कबीर अपने मन में बोला, अब कहाँ गई ये? क्या कम था जो अब ये मुझे फिर से इतनी रात को परेशान करना चाहती है? फिर उसे आवाज लगते हुए, रिद्धिमा कहाँ हो तुम? फिर वो बाथरूम का गेट खोलकर देखता है तो वो वहाँ भी नहीं होती। फिर उसकी नजर बालकनी के गेट की तरफ जाती है जो खुला हुआ था। वो समझ जाता है कि रिद्धिमा बालकनी में ही है, तो वो उठकर बालकनी में चला जाता है। वो देखता है रिद्धिमा अभी भी पार्टी वाले कपड़ों में रेलिंग से सटकर खड़ी हुई थी और बिना किसी भाव के आसमान की तरफ देखे जा रही थी, जैसे मन ही मन भगवान से शिकायत कर रही हो। कबीर चुपचाप जाकर उसके बराबर में खड़ा हो गया और बोला, रिद्धिमा यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो और क्या कर रही हो? रिद्धिमा बोली, प्लीज कबीर, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्यों कोई बात नहीं करनी है? वो जानता था कि जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसकी वजह से रिद्धिमा का मूड ठीक नहीं है, तो वह उसका मूड ठीक करने के उद्देश्य से बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि जब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा? पार्टी में तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी और अब तुम्हें कोई बात नहीं करनी है।
रिद्धिमा रुंधे गले से बोली, प्लीज कबीर, मैंने कहा ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मिसेस कपूर, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? रोना तो उस पिया को चाहिए, क्योंकि तुमने पार्टी में उसकी इतनी बेइज्जती की और रो तुम रही हो। रिद्धिमा कबीर की तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखें होने की वजह से पूरी लाल होती है और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा होता है। रिद्धिमान जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं हूँ मैं ठीक। सुना तुमने? नहीं हूँ मैं ठीक। कबीर उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ करता है, लेकिन वो अपनी हथेली दिखाकर बीच में है उसका हाथ रोक देती है। रिद्धिमा बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना मिस्टर कबीर कपूर। रिद्धिमा की बात सुनकर वो अपना हाथ वही रोक लेता है। कबीर जानता था कि वो पार्टी की बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसकी हालत को देखकर वह समझ गया कि बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी वह समझ रहा है, बात कुछ और ही है। रिद्धिमा बोली, जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही हूँ? तुम्हारी वजह से। हाँ, सही सुना तुमने, तुम्हारी वजह से रो रही हूँ मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से मेरे पापा को बिजनेस में इतना ज्यादा नुकसान हुआ, और यही नहीं, उन्होंने मेरे पापा से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी छीन लिया। वह दोनों बहुत बुरे हैं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं कबीर, तुम उन दोनों से भी ज्यादा बुरे हो। सुना तुमने? यह सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह उसे घूर कर देखने लगता है। हाँ, सही सुना तुमने, तुम उनसे भी ज्यादा पूरे हो। उन्होंने तो मेरे पापा से सिर्फ उनका बिजनेस ही छीना था, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा की मदद करके तुमने उनका फायदा उठाया और मुझसे शादी कर ली और मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते में। रिद्धिमा की बात को बीच में ही काटकर कबीर बोला, शट अप रिद्धिमा, जस्ट शट अप। क्या बकवास कर रही हो? जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में आ रहा है वही बोले जा रही हो। मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं की है, तो ऐसी बेकार बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुप हो जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम पार्टी वाली बात को लेकर परेशान हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर पाले हुई हो। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि तुम जैसा सोचो वही सच हो, और पूरा सच जाने बिना किसी के बारे में कोई भी अनुमान लगाना गलत होता है। थोड़ा भी दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? पता नहीं तुमने मेडिकल एंट्रेंस कैसे पास किया और 2 साल तक कैसे पास होती आ रही हो? रिद्धिमा गुस्से से बोली, मैं क्यों चुप रहूं? तुम चुप रहो। और अब तुम्हारे और मेरे बीच में मेरी पढ़ाई कहां से आ गई? अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे बातों में फंसा कर मुद्दे से भटकाना चाहते हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम एक राक्षस हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम ही बताओ कौन इतनी कम उम्र में शादी करता है, और वह भी अपनी पढ़ाई के बीच में। लेकिन मैंने किया ना, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ। कबीर बहुत देर से उसकी बातें सुने जा रहा था। अब उससे उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे कंधे से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ दिए। रिद्धिमा के लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए। वो उससे दूर जाने के लिए मचलती रही, लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत होने की वजह से खुद को छुड़ा ना सकी। थोड़ी देर बाद कबीर से उसे छोड़ा और बोला, क्या समझती हो तुम खुद को? बस हर बात का दोष मुझ पर डालना है, चाहे मैंने वो काम किया हो या नहीं। आइंदा से मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना। उसकी यह बात सुनकर रिद्धिमा उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वो एक बार फिर से अपने होंठों से उसके मुंह को बंद कर देता है। कुछ देर तक तो रिद्धिमा उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद ही उसका साथ देने लगती है।
ये महसूस होते ही कबीर की पकड़ रिद्धिमा से कुछ पल के लिए ढीली हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कबीर रिद्धिमा को देखता है तो वो उसे पहले से ही घूर रही होती है। ये देखकर वो एक बार फिर रिद्धिमा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। कबीर के हाथ उसकी खाली कमर पर घूमने लगते हैं तो रिद्धिमा की पकड़ भी कबीर की शर्ट पर कस जाती है। कबीर उसके होंठों को छोड़ उसके गाल से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगते हैं तो रिद्धिमा भी उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है। उसकी गर्म सांसें कबीर की गर्दन से टकरा रही थी। दोनों ही इस आलम में पूरी तरह से खो चुके थे कि अचानक से रिद्धिमा कबीर को खुद से दूर करती है और भागकर अंदर कमरे में चली जाती है। कबीर हैरानी से उसे इस तरह से जाता हुआ देखता रहता है, फिर खुद भी उसके पीछे कमरे में आता है। अंदर आकर वो देखता है कि रिद्धिमा कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल रही थी तो वो भी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी रिद्धिमा पर ही टिकी थी। वो भी एक नजर कबीर को देखती है और फिर अपना सर झटककर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। बाथरूम में रिद्धिमा खुद से बोली, ये क्या रिद्धिमा तूने, क्या हो गया था तुझे? तू तो उससे गुस्सा थी ना, फिर ये सब क्या जरूरत थी तुझे उसे किस करने की या उसका साथ देने की? कैसे मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया, कैसे मैंने उसे खुद के साथ उसे ऐसा करने दिया। मुझे तो उसे खुद से दूर कर देना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुद ही उसके करीब चली गई। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? मैंने आज तक ईशान को भी खुद के इतना करीब नहीं आने दिया। उसके छूने से तो मुझे हमेशा से एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन आज कबीर के इस तरह से छूने से मुझे सुकून क्यों मिला? क्यों मैं अपने सारे दर्द, सारी तकलीफ, सब कुछ भूल गई? क्यों? जो भी हो ये गलत है। ये ईशान के साथ धोखा है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। ये कहकर वो रोने लगती है। नहीं जा सकती मैं कबीर के करीब। नफरत करती हूँ मैं उससे। मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसने, लेकिन क्यों हुआ ये सब? फिर वो अपने मुंह पर जोर से पानी के छींटे मारती हुई खुद से ही कहती है, नहीं रिद्धिमा, रोना नहीं, बहुत बहादुर हो तुम अभी से हार नहीं मान सकती, और अभी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो बस मैं कुछ पल के लिए भावनाओं में बह गई थी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये सोचकर वो चेंज करती है और बाथरूम से बाहर आती है। कबीर वहीं काउच पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। रिद्धिमा चुपचाप से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है और कबीर उठकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला जाता है। उसके जाते ही रिद्धिमा झट से उठकर बेड पर चली जाती है और खुद को चादर से पूरी तरह ढककर सो जाती है। कबीर भी बाथरूम से आकर कुछ देर अपना काम करता है और फिर वो भी बेड पर आकर सो जाता है।